झारखंड में 2 सीटों दुमका और बेरमो में उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। फिलहाल चुनाव को लेकर यूपीए खेमा में एकता दिखाई दे रही है, वहीं एनडीए बिखरा हुआ दिख रहा है। झारखंड में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दुमका और बेरमो सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ यूपीए खेमा और विपक्ष एनडीए रणनीति बनाने में माथापच्ची कर रहा है। देखा जाए तो यूपीए के मुकाबले एनडीए खेमा बिखरा हुआ है। यूपीए खेमा दुमका सीट पर हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को उतारने की सोच रहा है, तो बेरमो सीट पर अनूप कुमार का नाम आगे चल रहा है। वहीं एनडीए खेमा में दोनों सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इस सब के बीच जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष शालखन मुर्मू ने कहा कि यदि जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी उपचुनाव लड़ती है तो हेमंत सरकार को झटका दे सकते हैं। तैयारी हम लोग की है और जनता में भी एक प्रबल इच्छा है कि दुमका में जेएमएम को शिकस्त दिया जाए और उस हिसाब से हम लोग तैयार हैं। लेकिन उस शिकस्त देने के काम में यदि भाजपा जदयू एकजुट होकर लड़ेंगे तो समझ लीजिए आधी लड़ाई जीत गए। आजसू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीजेपी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। वहीं आजसू का कहना है कि केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में सीटों पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से विगत सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकास किया है और अभी वर्तमान सरकार जो काम नहीं कर रही है, निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जो भी वहाँ उम्मीदवार होगा निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। वहीं बीजेपी में बेरमो सीट के लिए योगेंद्र महतो बाचुल का नाम चल रहा है। कांग्रेस के राजेंद्र सिंह के निधन में खाली हुए सीट पर बीजेपी की भी नजर है। वहीं दुमका सीट के लिए बीजेपी के लुइस मरांडी और डॉक्टर शर्मिला सोरेन के नाम की भी चर्चा है। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन का दावा है कि एनडीए दोनों सीटों पर महागठबंधन को मात दे देगी। राज्य में 2 उपचुनाव दुमका और बेरमो विधानसभा में संपन्न होना है। आजसू पार्टी इस उपचुनाव को लेकर गंभीर है और जल्द ही केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा। एनडीए गठबंधन के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि समय, संवाद और समन्वय से ही संबंध बढ़ता है। राज्य के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। पहले तो दोनों खेमा अपने अपने प्रत्याशी के नाम तय करने में माथापच्ची कर रहे हैं। उम्मीदवार तय होते ही लड़ाई जमीन पर शुरू होगी। बहरहाल उपचुनाव की तैयारी में यूपीए खेमा आगे नजर आ रहा है, जबकि एनडीए अभी साथी दलों के रूप को भांप रही है। सबरंग समाचार के लिए रांची से अजय कुमार की रिपोर्ट।